दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार दिल्ली चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने तो इतिहास रच दिया है। आखिरकार 27 सालों बाद भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 40 से भी ज्यादा सीटें गंवाई, जबकि भाजपा को 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटों का फायदा भी हुआ। अब सिर्फ 2 ही सीटों पर चुनावी नतीजे आना बाकी है। अभी तक के चुनावी नतीजों के मुताबिक भी बीजेपी 47 सीटें जीत चुकी है, जबकि 1 सीट पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 21 सीटें जीत चुकी है और ये भी 1 सीट पर आगे चल रही है। ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी करारी हार देखने को मिली इस बार, क्योंकि भाजपा ने स्पष्ट बहुमत से भी और कई ज्यादा सीटें जीती हैं। आइए देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी की हार पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है और बीजेपी की जीत पर भी वो क्या बोले। जाहिर सी बात है, दिल्ली के रिजल्ट से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर निराश नजर आए। हालांकि इन रिजल्ट्स के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने हार को स्वीकार किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक वीडियो मैसेज में कहा कि आज जो दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं, जनता का जो भी निर्णय था, शायद जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का निर्णय हमारे सर माथे पर है और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस जीत के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वह सारी उम्मीदों और आशाओं पर पूरा उतरेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल वीडियो में आगे कहते हैं कि पिछले 10 सालों में भी जनता ने जो हमको मौका दिया, उनमें हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, पानी, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है और उनकी जिंदगी में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने सुधारने की भी कोशिश की है। आगे आम आदमी पार्टी चीफ केजरीवाल बोलते हैं कि अब लोगों ने जो भी हमें फैसला दिया है, उसके साथ हम न केवल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, बल्कि जनता की सेवा भी करते रहेंगे और मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत शानदार चुनाव लड़ने की बधाई भी देता हूँ। दोस्तों, इस बार के चुनाव में न सिर्फ आम आदमी पार्टी हारी, बल्कि इतने गंदे तरीके से हारी है कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से भी 4000 से ज्यादा वोटों से हारे। अवध ओझा सर, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, पटपड़गंज सीट से वो भी 28,000 से ज्यादा वोटों से हारे। मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, वो भी 675 वोटों से हारे। सत्येंद्र कुमार जैन, जो भी दिल्ली के कद्दावर नेता रहे हैं, वो भी 20,988 वोटों से हारे। मतलब जो पार्टी के खास चेहरे थे, बड़े चेहरे, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है। इन चुनावी नतीजों को देखकर तो मानो यूँ लगता है कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से खफा हो गई थी आम आदमी पार्टी से। खैर, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल ने सहजता से अपनी पार्टी की हार भी मान ली है और दुखी होकर उन्होंने ये वीडियो संदेश भी जारी किया। हालांकि केजरीवाल की हार पर और कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सपनों के हत्यारे को मिला दंड, दुर्योधन की हार हुई। दिल्ली में केजरीवाल की हार पर कवि कुमार विश्वास ने भी तंज कसते हुए कुछ लाइनें कही है। उन्होंने कहा कि महाभारत की हार दुर्योधन की हार नहीं है, बल्कि दुर्योधन की हार टूटी हुई जंगा को लेकर अकेले रोने में है। दुर्योधन और दुशासन उस शिविर में जाएंगे अंततः। करोड़ों लोगों ने इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति का एक सपना देखा था और एक आत्ममुग्ध, नीच, अविश्वसनीय, असुरक्षित और चरित्रहीन व्यक्ति ने अपने आत्ममुग्धता के चक्कर में उसकी हत्या की है। अपनी पत्नी का भी जिक्र करते हुए कुमार विश्वास आगे बोलते हैं कि आप सभी मेरे परिवार से परिचित हैं। मेरी पत्नी कभी राजनीति में रुचि नहीं रखती थी। आज जैसे ही जंगपुरा का निर्णय आया, वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उस मासूम महिला ने उस अपमान को झेला है जहाँ एक कपड़े भर की सत्ता आने पर इन निर्लज लोगों ने अहंकार की पराकाष्ठा की थी। आपको पता होगा, काफी समय पहले खुद कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, राइट? लेकिन उसके बाद बीच में वो आम आदमी पार्टी से हट गए और कुछ कंट्रोवर्सी रही होगी, कुछ विचारों में मतभेद हुआ होगा। तो आज दिल्ली के चुनावी नतीजों पर कुमार विश्वास ने दिल्ली की जनता को बधाई भी दी और विश्वास ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को लालच से बचने की सलाह भी दी। वहीं दिल्ली में एक और बहुत ही चर्चित चेहरा रही है स्वाति मालीवाल। अब देखिए, उन्होंने भी दिल्ली चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि उन्हें गुस्सा आता है तो चीजें तोड़ते हैं, गालियां देते हैं। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे यह लगता है कि घमंड और अहंकार चकनाचूर होता ही है। जैसे इनकी कथनी और करनी में फर्क आया, इन्हें लगा कि ये एक सांसद को अपने ही घर में लात घूंसों से पिटवा देंगे, उसका चरित्र हनन करवा देंगे और जनता इनको माफ कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहीं वर्तमान समय तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रही आतिशी, देखिए चुनावी नतीजों के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। वैसे दिल्ली में कई बड़े चर्चित चेहरे अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, लेकिन कालकाजी सीट से आतिशी जरूर चुनाव जीत चुकी है। आतिशी कहते हैं कि यह जंग अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को 3580 वोटों से हराया है। उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों ने आतिशी मैडम जिंदाबाद के नारे भी लगाए और दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद आतिशी भी कहते हैं कि दिल्ली की जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। उन्होंने कहा कि मैं जनता के साथ अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मारपीट और गुंडागर्दी का सामना करते हुए जमीनी स्तर पर मेहनत की है। कई
मुश्किलों का सामना करते हुए जनता तक पहुँचे हैं। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। तो ये कुछ दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद अलग अलग नेताओं, दिग्गज हस्तियों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी जीत के बाद दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे और जनादेश के बाद कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने भी दिल्ली चुनाव पर दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि हम दिल्ली की जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। तो ये दोस्तों आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे। वैसे अब आपकी राय में दोस्तों दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा।